चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने सड़कों पर उतरे हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो जबरदस्त हंगामा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से राजभवन तक रोष मार्च के लिए निकले थे, लेकिन राजभवन तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक लिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान जहां एक और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता राजभवन जाने की जिद पर अड़े गए, वहीं चंडीगढ़ पुलिस भी किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं जाने दिया। जी हाँ, दरअसल अदानी मणिपुर हिंसा और किसानों के मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी देश भर में विधानसभा व राजभवन का घेराव कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में भी रोष मार्च निकाला और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आज सारे देश में कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। मुख्य मुद्दे हैं अदानी, जिसके बारे में ये सरकार संसद में चर्चा नहीं करना चाहती। कोई अदानी का मामला आता है तो पता नहीं कि क्या एकदम करंट लगता है कि उसको प्रोसीडिंग से ही निकाल दिया जाता है। आखिर में है क्या ऐसी कि जो अदानी पर चर्चा नहीं कर सकते? ये सरकार का, प्रधानमंत्री का अदानी से क्या रिश्ता है कि जो चर्चा नहीं हो सकती उसका काट देते हैं। अदानी के बारे में अमेरिका में जांच हो सकती है, वहाँ से अरेस्ट वारंट निकल सकते हैं। रिश्वत भारत में दी गई, रिश्वत लेने वाले भारतीय, और अदानी ने जिनको रिश्वत दी वो बिजली महंगी करके बेचने के लिए रिश्वत दी, उसका असर यहाँ के उपभोक्ताओं पर पड़ना है। यहाँ के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते। आज सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा एक हवाले किया जा रहा है अदानी जी के, चाहे वो सारे एयरपोर्ट हों, चाहे बंदरगाह हों, चाहे कोयले की खदानें हों, चाहे सड़कें हों, चाहे रेलें हों, चाहे गोदामें हों, चाहे बिजली के हों, सारा चीज़ एक ही शख्स को सारी चीज़ हवाले की जा रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और साथ ही जो मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं, और ये सरकार बिल्कुल कतई भी सरकार को चिंता नहीं है। क्या मणिपुर को भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते? वहाँ पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, एक नाकारा मुख्यमंत्री वहाँ पर बिठा रखा है, उसको बदलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। ये हो क्या रहा है? इतना अहंकार, इतना घमंड जो है ना, सरकार को नहीं होना चाहिए। तो ये मणिपुर के बारे में बात करनी चाहिए। और साथ ही किसानों का जो अपने हरियाणा में जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय दीवार खड़ी कर दी गई है बॉर्डर पर, कोई भी किसान आ नहीं सकता हरियाणा में, दिल्ली नहीं जा सकता, पैदल भी नहीं जा सकते। 100 किसानों का जत्था भी पैदल निहत्था दिल्ली में नहीं जा सकता, हमारे देश के राजधानी में हरियाणा में से होकर के। ये एक क्या शो करना चाह रहे हैं? किस तरह से कोई जा रहे हैं? अगर कोई जत्था निकलता है तो उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उस पर रबड़ बुलेट की बौछारें की जाती हैं, उस पर कई तरह से लाठी चार्ज किए जाते हैं, किस तरह से उनको अपमानित किया जाता है तरह तरह से। एक किसान जो अपना उस पर आमरण अनशन पर बैठा है, 20 दिन हो गए, उसकी जान खतरे में, लेकिन सरकार को कोई सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की बातों पर उनके साथ में बैठ कर के चर्चा करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? क्यों नहीं उनकी बात सुने और उनकी बात सुन करके उनका समाधान निकालें, उनको संतुष्ट करें। उनको संतुष्ट करने का, उनके बात अपनी कन्विंस करने का, अगर उनकी बात सही है तो उनकी बात को माने, अगर उनकी बात सही नहीं है तो अपनी बात को समझाएं। एक चर्चा तो हो, लेकिन ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मजबूर होकर के अभी हम सड़कों पर निकल रहे हैं। आज के प्रोटेस्ट में क्या काम रहने वाले हैं? बता दिया, यही तो बता रहा। ये अभी क्या बता रहा था, अभी आपने नहीं नोट किया? सर, सभी आज पूरे जो पीसीसी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इस प्रदेश में जो लेटर आपकी तरफ से जारी किया गया था, क्या रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इन लोगों को भी आज के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कहा गया है? नहीं, उनको नहीं कहा गया, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, सेशन चल रहा है। तो सभी लोकसभा के भी, और रणदीप जी राज्यसभा के हैं, हमारे 5 लोकसभा से हैं, वो सभी 6 में से किसी को भी नहीं कहा गया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश को अदानी के हाथों में बेच रही है। विदेशों में अदानी के घोटाले की जांच हो रही है।
वहीं भारत में मोदी सरकार अदानी की ढाल बनकर देश को लूटने में लगी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने मणिपुर हिंसा और किसानों के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार जिस तरह से विपक्ष और आम जनता की आवाज को दबा रही है, हम उसे सहन नहीं करेंगे। सरकार को देश के मुद्दे पर भी संसद में चर्चा करनी पड़ेगी, वरना कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज बुलंद करेगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।